Assalamu alaikum. Myself Nazia Altaf Ahmed from History Department in JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. In this presentation, we will discuss about the history of the Maratha in 1707 to 1818 for SYBA G2. Dear students, my topic is consolidation and expansion of the Maratha power. 1.1 कंसोलिडेशन एंड एक्सपांशन ऑफ द मराठा पावर। आज हम जो है तो मराठा हुकूमत को मुस्तहकम और कंसोलिडेशन, इसका मतलब होता है कि अपनी ताकत को इकट्ठा करना, मुस्तहकम बनाना, कंसोलिडेशन है ना। और एक्सपांशन मतलब कि टू एक्सपांड का मतलब होता है वुसअत देना या ताकत को जमा करना और हुकूमत को फैलाना। ठीक है, कंसोलिडेशन एंड एक्सपांशन ऑफ द मराठा पावर, मराठा हुकूमत को वुसअत देना और अपनी ताकत को यकजा करना, मुस्तहकम बनाना, मजबूत और पायदार बनाना, है ना। इसमें 1.1 हमें देखना है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन महारानी ताराबाई एंड छत्रपति शाहू महाराज। The untimely of Rajaram greatly shattered the Marathas, but under the leadership of Tarabai, widow of Rajaram, the Maratha resistance became more aggressive. Tarabai Raje Bhosle 1675 9 December to 1761 at Satara। मैं थोड़ा सा आपको इसका पस मंज़र बताते चलूँ कि मराठा हुकूमत को क्यों ज़रूरत पड़ी अपनी ताकत को इकट्ठा करने की और क्यों एक्सपांड करने की इन्होंने कोशिश की, हुकूमत को फैलाने की क्यों ज़रूरत महसूस पड़ी और इनको अपनी ताकत को और मजबूत और मुस्तहकम करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, है ना। शिवाजी के इंतकाल के बाद इसके जो दो बेटे थे, संभाजी और राजाराम, पहले बेटे संभाजी, दूसरे बेटे राजाराम। बड़े बेटे संभाजी जब तख्त नशी हुए तो वो इतने काबिल नहीं थे। इसके बाद संभाजी के इंतकाल के बाद राजाराम का क्लेम हुआ, मगर चूँकि संभाजी की बीवी और इसका बेटा शाहू 1689 में, है ना, कि एक जंग में औरंगज़ेब की कैद में चले गए, यानी संभाजी की बीवी और उनके बेटे शाहू 1689। याद रखेंगे, आगे मैं इसका डिस्कस इस पर चर्चा करेंगे। 1689 में संभाजी की बीवी और उनके बेटे शाहू, है ना, ये जो है तो औरंगज़ेब की कैद में चले गए। दिल्ली में इनको गिरफ़्तार कर लिया गया रायगढ़ पर हमला करके, और इस तरह से वो मुग़लों की कैद में चले गए। यहाँ बात चल रही है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन महारानी ताराबाई एंड छत्रपति शाहू महाराज। अब यहाँ शाहू महाराज कैसे आ गए, है ना। शाहू महाराज जो कि यही हैं संभाजी के बेटे, उनकी बात चल रही है। अब क्या हुआ कि जब ये लोग कैद में चले गए, संभाजी की बीवी और इनके बेटे शाहू, तो इसके बाद राजाराम का क्लेम हुआ। राजाराम यानी शिवाजी के दूसरे बेटे, राजाराम को मराठा हुकूमत एक्सपांड करने की कोशिश की, मगर ये भी उतने काबिल नहीं थे। शिवाजी के बाद जो भी दोनों बेटे उतने काबिल नहीं थे जो मराठों को यानी कि पहले की जैसा उनका रोब, शान और शौकत और रोब और दबदबा था, ये वो हुकूमत वैसी नहीं चला सके थे संभाजी और राजाराम, है ना। अपने बाप की तरह यानी अपने वालिद की तरह ये लोग इतने स्किलफुल नहीं थे, है ना। अब कमज़ोर होने की वजह से हुकूमतें भी कमज़ोर होती चली गई। अब देखना है कि वॉज द क्वीन ऑफ छत्रपति राजाराम भोसले, सन ऑफ शिवाजी महाराज। ताराबाई वॉज द डॉटर ऑफ हम्बीर राव मोहिते एंड वॉज मैरिड टू राजाराम इन 1683। शी इज़ अक्लेम्ड फॉर हर रोल इन कीपिंग अलाइव द रेजिस्टेंस अगेंस्ट मुगल ऑक्यूपेशन ऑफ मराठा। अब ऐसा हुआ कि राजाराम का 1700 में इंतकाल हुआ। अब इसके इंतकाल के बाद मराठा हुकूमत को यकजा करने के लिए, उसे वसी करने के लिए राजाराम की बीवी ने ताराबाई तख्त नशी होती है, और उसका कहना ये था कि मेरे शौहर के बाद मेरा ही हक बनता है कि मैं इस तख्त पर बैठूं। मगर उस ज़माने में मराठा सरदार जो थे, भोसले, देसले, मोहिते, है ना, तो ये सब जो फड़नवीस, ये जो सरदारों की जो टीम हुआ करती थी, तो ये जो है तो औरत की हुकूमत मानने से, औरत को तख्त पर बैठने से ये खिलाफ थे।
उन्होंने ये कबूल नहीं किया कि कोई औरत उन पर हुकूमत करे। तो उसने अपने बेटे को, यानी जो कि शिवाजी के पोते थे और शिवाजी ही के नाम से मौसूम भी हुए, शिवाजी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी रहा होगा, तो शिवाजी के पोते को ही उसने जो है तो तख्त नशीं किया, यानी ताराबाई ने, है ना। ताराबाई ने जो है तो शिवाजी के पोते को ही जो तो तख्त पर बिठाया, लेकिन पीछे से हुकूमत जो है तो यही कर रही थी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ताराबाई वॉज द डॉटर ऑफ हम्बीरराव मोहिते एंड वॉज मैरिड टू राजाराम। 1683 में राजाराम से उसकी शादी हुई। शी इन अक्लेम्ड फॉर हर रोल इन कीपिंग अलाइव द रेजिस्टेंस अगेंस्ट मुगल ऑक्यूपेशन ऑफ मराठा, है ना, territories. After the death of her husband in 1700, her son Shivaji till accepted as Chhatrapati on the death of his father, and Tarabai was made the regent. She was highly intelligent and capable lady and had earned a reputation for her knowledge of civil military matters. She had worked with Ramchandra Pant Amatya. She and her had got lot of experience. Tarabai led the Marathas in these critical years of the Marathas struggle against the Mughals. The Marathas adopted the strategy of holding the forts as long as possible and then surrendering on payment of huge sum of money. As soon as Aurangzeb turned his back, the Maratha easily captured them, and the time and energy spent over the capture was wasted. The Maratha were able to capture Satara, Raigad and Sinhgarh. They also entered Berar, Khandesh and Malwa, which were Mughal territories. The Mughals suffered heavy losses, and to add to their misery, a famine broke out in the 1703, and 4 repeated defeats adversely affected the morale of the Mughal army. While the Marathas became more and more confident, Aurangzeb thought of coming to terms with the Marathas, who had their own conditions and terms. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ यहाँ पे पूरा एपिसोड के यहाँ पे क्या चल रहा था ना, कि जैसे ही शिवाजी के पोते को उसने अपने बेटे को उसने तख्त नशीं किया, है ना, उसके बाद जो है तो पीछे से वो अपनी ही बातें मनवा रही थी, क्योंकि अपोज कर रहे थे औरत की हुकूमत को। वहाँ के जो सरदार थे, है ना, वो जो है तो औरत की हुकूमत के ख़िलाफ़ थे। तो इसने जो है तो अपने बेटे को तख्त नशीं किया ताकि मराठों की शान और शौकत भी बरकरार रहे और हुकूमत भी चलती रहे। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने कबूल भी किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ताराबाई को मानने से इनकार किया। अब ताराबाई वॉज द डॉटर ऑफ हम्बीरराव मोहिते। ताराबाई जो थी शिवाजी के करीबी साथी, उनके करीबी साथी की बेटी थी, है ना। तोरना का किला जब शिवाजी ने सबसे पहले फ़तेह किया था, तो उस ज़माने के मौले साथी जो थे, उनके मौले साथी में से हम्बीरराव मोहिते थे, जो कि करीबी साथी थे। और दूसरी चीज़ ये कि उस ज़माने के जागीरदार थे, वो जीजाबाई के ख़िलाफ़ जो है तो जब जागीरदार जो तो सर उभार रहे थे, तो हम्बीरराव मोहिते के वालिद ने जीजाबाई की मदद की थी। यही यानी ये ख़ानदान बहुत करीब रहा शिवाजी से, और मोहिते ख़ानदान शिवाजी से और शिवाजी भोंसले ख़ानदान से थे, जिसकी वजह से आपसी ताल्लुकात इनमें बहुत अच्छे थे। और ताराबाई जो थी वो बचपन से ही जंगजू मिजाज की थी। मराठों को कुव्वत पहुंचाना, हर हुकूमत को मजबूत करना शिवाजी से पहले से ही इस बच्ची के अंदर देख चुके थे। और मशहूर हिस्टोरियन जादूनाथ सरकार का यानी उनका लिखना, अकॉर्डिंग टू जादूनाथ सरकार, उसके मुताबिक ताराबाई जो थी वो उनके जहन के बारे में यानी उन्हें बताया है कि जहनी तौर पर वो लड़ाका भी थी और जंगजू भी थी। इसे सियासी दावपेच में काफ़ी अच्छा दिमाग चलता था इस लेडी का, है ना। उसके बाद जब राजाराम से ताराबाई की शादी हुई, है ना, तो जो इलाके मुग़लों के कब्ज़े में थी, ताराबाई से दोबारा हासिल करना चाहती थी। मराठों के इलाके जो मुग़लों के कब्ज़े में थे, इसके बाद राजाराम का इंतकाल 1700 में हो गया, है ना। 1700 में राजाराम का इंतकाल हुआ, और उसके बाद जो है तो वो तख्त पर ना बैठते हुए भी बैठ गई। मतलब तख्त पर बैठी तो नहीं थी, लेकिन अपने बेटे के ज़रिए वो सारी अपनी ही कहना चाहिए बातें मनवाने का काम करती थी। इसी तरह
मिलिट्री मैटर्स में भी उसका बहुत अच्छी हिकमत अमली रही। शी हैड वर्कड विद रामचंद्र पंत आमत्य एंड हैड गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अष्टप्रधान मंडल में फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है रामचंद्र पंत आमत्य, तो उसके साथ इसने तजुर्बात भी हासिल किए थे, है ना, तख्त पर बैठने से पहले। तो उस तजुर्बात के इस्तेमाल भी उसने जब हुकूमत चलाने का वक्त आया तो रामचंद्र पंत आमत्य के तजुर्बा के साथ उसने जो तजुर्बात हासिल किए थे वो यहाँ पर उसे काम आए। ताराबाई लेड द मराठास इन दिस क्रिटिकल ईयर्स ऑफ द मराठास स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स। और इस तरह मुग़लों के साथ जमकर उसने जद्दोजहद की लड़ाई की और मुग़लों को बहुत सारी यानी कहना चाहिए कि उनके इलाके पर भी यानी इसने खूब यानी अपने इलाके कैप्चर किए मुग़लों के, है ना। द मराठास एडॉप्टेड द स्ट्रेटजी ऑफ होल्डिंग द फोर्ट्स एज लॉन्ग एज पॉसिबल एंड देन सरेंडरिंग ऑन पेमेंट ऑफ ह्यूज सम ऑफ मनी। एज सुन एज औरंगजेब टर्न हिज बैक द मराठास इजीली कैप्चर्ड देन द time and energy spent over their capture was wasted. The Marathas were able to capture सतारा, रायगढ़ एंड सिंहगढ़। और इस तरह से जो है तो जब राजा राम के इंतकाल के बाद जब मुग़लों को मराठों को के हालात बहुत ज़्यादा नाजुक थे, मराठों पर जब ऐसे इस तरह से हालात आए, उस वक्त ताराबाई ने जो है तो मराठों को अपलिफ्ट किया। औरंगज़ेब ने सोचा कि शिवाजी संभाजी राजा राम के मरने के बाद मराठा अब इतने मजबूत नहीं है, मराठा जो है तो कोई इनकी हुकूमत को चलाने वाला नहीं है। लेकिन उस सूरत में ताराबाई ने जो तो रायगढ़, सिंहगढ़, सतारा के इलाकों पर अपने जो है तो कदम जमाए। दे ऑल्सो इंटर्ड बिरार। और धीरे धीरे मगरबी महाराष्ट्र से वो होते हुए जो है तो अब किधर बढ़ रही थी, बिरार, खानदेश एंड मालवा, विच वेयर मुग़ल टेरिटरीज, जो कि मुग़ल के इलाके थे। और इसने मुग़लों से फाइट करते हुए बिरार, खानदेश और मालवा के इलाके फतेह किए। द मुग़ल सफ़र्ड हेवी लॉसेस एंड टू एड देयर माइजरी अ फेमाइन ब्रोक आउट इन 1703 एंड 4। और इस तरह से जो है तो इसने बिरार, खानदेश, मालवा से सिर्फ मगरबी महाराष्ट्र के इलाकों में नहीं बल्कि मशरक़ी महाराष्ट्र के इलाकों में धुलिया, नंदुरबार, जलगांव वगैरह में भी इसने अपना रोब और दबदबा कायम किया एक लेडी होने के नाते। एमपी के इलाकों तक भी ये लेडी पहुंच चुकी थी। तो इस तरह औरतों को समाज में सेकंड पोजीशन होने के बाद भी जिन मराठा सरदारों ने ताराबाई को नज़रअंदाज किया था उसके चर्चे यहाँ तक फैल चुके थे। अब ताराबाई ने तख्त पर बैठाया अपने बेटे को, लेकिन तारीख जानती है कि पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी की पूरी हिकमत अमली जो है तो वो ताराबाई की थी। पूरी प्लानिंग ताराबाई की हुआ करती थी। और इस बात का इल्म जो है तो सरदारों को बखूबी वाकिफ़ थे इससे। रिपीटेड डिफीट एडवर्सली अफेक्टेड द मोरल ऑफ द मुग़ल आर्मी वाइल द मराठास बिकम मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। Aurangzeb thought of coming to terms with the Marathas who had their own condition and terms। और इस तरह से सरदारों को इस बात का इल्म था कि ये अपने बेटों को बैठाई तो है तख्त पर, लेकिन पूरी प्लानिंग इसकी है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, है ना। और इस तरह से 1703 और 4 में दरमियानी मामलात इसके फैलते चले गए। जाहिर है बिरार तक मराठे आ चुके थे और इनके इलाके फैल चुके थे, खानदेश और मालवा के इलाके भी फतेह कर रहे थे। तो इस तरह से मुग़ल जो है तो इनका बहुत बड़ा हेवी, औरंगज़ेब उस दौर के हुक्मरान थे और उसने जो है तो बहुत ज़्यादा मुग़लों को हेवी लॉसेस का सामना करना पड़ा। और इस तरह से ताराबाई ने जो है तो मुग़लों को बड़े पैमाने पर उसने जो है तो शिकस्त दी। मुग़लों के इलाकों पर कब्ज़ा करके उनको जो है तो अपने ही इलाके पर जो है तो कब्ज़ा करके, मुग़लों के इलाके पर कब्ज़ा करके मगरबी महाराष्ट्र से लेके मशरक़ी महाराष्ट्र तक इसने अपनी मराठों का बोलबाला कायम किया, मराठों की हुकूमत को वसी किया। इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि टू एक्सपांड, यानी एक्सपांशन ऑफ मराठा एम्पायर, कंसोलिडेशन एंड एक्सपांशन ऑफ मराठा एम्पायर। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पीपीटी में हम जो है तो अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।